अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मेरी सोच में भी नहीं था कि ये दिन आएगा। नून लीग वाले खुद बोल उठेंगे कि धांधली हुई है, हमने धांधली की है। मतलब मैंने ये सुना था कि लोगों के ज़मीर जागते हैं, इतनी जल्दी जाग जाएंगे, मैंने ये नहीं सोचा था। इस तरह जागेंगे, मैंने ये भी नहीं सोचा था नाज़रीन। मेरे सामने इस वक्त एक पूरी लिस्ट है उन लोगों की जिन्होंने कह दिया है, यहां तक कि टेलीविजन पर आके कह दिया है कि इन्होंने धांधली की, हम अपनी सीट हारे। यहां तक हमें कहा गया कि हम आपको ये सीट जितवा देते हैं, हमें नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा बयान है दोस्तों। एक ये दूसरी जो सबसे अहम और बड़ी खबर है वो है इमरान खान ने जो आईएमएफ को खत लिखा है, इसके बाद क्या हुआ। आपने ये तो सुन लिया ना, आपने कल के वीलॉग्स में और खबरों में सुन लिया होगा, इमरान खान ने आईएमएफ को खत लिख दिया। कई लोग ये कह रहे होंगे इमरान खान मुल्क के साथ गद्दारी कर रहा है, इमरान खान हुब्बुल वतनी नहीं दिखा रहा, मुहिब्बे वतन नहीं है, और बड़ी चीज़ें। पाकिस्तान को पैसों की ज़रूरत है, पाकिस्तानियों के ऊपर कर्जा है, आईएमएफ की किस्त ना मिली मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, इमरान खान ये क्या कर रहा है, अपने इक़्तिदार की खातिर इमरान खान सब कुछ कर रहा है। ये बहुत सी चीज़ें, ये बहुत सी तनकीद आप लोग सुन रहे होंगे। मैं आपको उसका जो नतीजा निकला है ना नाज़रीन, मैं आपको वो बताऊँगा। ठीक है? उससे पहले दरख्वास्त आपसे हमेशा से रहती है, चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी किया कीजिए। ये वो वाहिद अमल होता है आपका, जिससे हमें हौसला अफ़ज़ाई मिलती है कि हम और वीडियोज़ बनाएँ, और वीलॉग्स बनाएँ, और रिसर्च करें, आप तक खबरें हम पहुँचाएँ। तो दोस्तों, ये काम आपने लाज़मी करना है। अच्छा, अब आते हैं दोस्तों, हुआ क्या? मैं आपको एक मुख्तसर तारीख बता देता हूँ कि हुआ क्या है। जावेद लतीफ़ साहब वो कह चुके हैं जनाब के नताइज तब्दील किए गए और मुस्लिम लीग नून पर हुकूमत ठोंसी गई। जावेद लतीफ़ कोई आम बंदा नहीं है। ये नून लीग का कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। वो ये कह रहा है कि नून लीग पर हुकूमत ठोंसी गई है, यानी हुकूमत करने का नून लीग को मैंडेट मिला नहीं था। और इसके पीछे कुछ रीसेंट वाकयात है नाजरीन। वो क्या? नवाज शरीफ साहब जिस तरह से मामले से मंजर से बिल्कुल गायब है, आप लोग को नजर नहीं आ रहा, वो नाराज है, वो नहीं चाहते थे कि जो कुछ हो। ये अरेंजमेंट इस तरह की नहीं थी, अरेंजमेंट कुछ और थी कि दो ताई अक्सरियत मिलेगी या कम से कम सिंपल मेजोरिटी मिलेगी नवाज शरीफ साहब को। खैर, फिर फजलुर रहमान उन्होंने भी कह दिया कि जनाब ये धांधली हुई है। और ये धांधली किस तरह हुई है, किसने मिलकर करवाई है? फजलुर रहमान। अब आपने गिनते जाना है, लेकिन जो आखिरी आदमी मैं आपको बताने जा रहा हूं उसने तो कमाल ही कर दिया ना। जो आखिरी बंदा था, फजलुर रहमान। अच्छा, हाफिज नईमुर रहमान ने इलेक्शन से अगले दिन कहा था जनाब कि ये सीट मेरी नहीं है, मुझे दी गई है खैरात में, मुझे नहीं चाहिए, ये आप अपने पास रखें। आपको याद है ना फजलुर रहमान का, सॉरी, नईमुर रहमान, हाफिज नईमुर रहमान का बयान याद आ गया आपको? अच्छा, इससे पहले वाले वीलॉग में मैंने आपको कहा था, मुस्तफा कमाल ने कहा था, उनकी ऑडियो लीक हुई, समझ सामने क्या आया कि मैंडेट जाली है इनके पास। फिर आज कामरान टिसौरी गवर्नर सिंध, उनकी ऑडियो लीक हुई, पता चला मैंडेट जाली है इनके पास। पीर पगारा वो कह रहे हैं जनाब कि इन्होंने धांधली की है। ठीक हो गया। आखिरी बंदा निसार चीमा, ये एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना कि ब्लो था। निसार चीमा दोस्तों, ये वजीराबाद से कैंडिडेट थे नून लीग के। ये अपना इलेक्शन हार गए। हारने के बाद इनका ये पहला इंटरव्यू था, उन्होंने एक टीवी चैनल को दिया। और उस बंदे ने तो इनकी जितनी भी इस पर क्रेडिबिलिटी थी उस पर इतना बड़ा सवालिया निशान लगा दिया उस बंदे ने। उसने कहा ये पड़ी है तुम्हारी क्रेडिबिलिटी। उसने कहा जनाब मैं अपनी सीट हार गया, और हारने के बावजूद इन्हें पेशकश की गई कि आपको आपकी नशिस्त जितवा देते हैं, हारने के बावजूद। अब समझ आया इलेक्शन रिजल्ट इतनी देर से क्यों आ रहे थे। पूरा हफ्ता डेढ़ लग गया इलेक्शन रिजल्ट्स आते आते। इससे क्या शक जाता है कि चीजों को मैनेज किया जा रहा था। शक जाएगा ना इससे। ये आदमी हार चुका है, और उसके बाद यानी इसका मतलब है फॉर्म 45 इनके पास आ गया होगा ना। फॉर्म 45 में ये बंदा हार चुका है, निसार चीमा साहब हार चुके हैं। और गैरतमंद इंसान था भाई, मैं तो इन साहब को शाबाश दूंगा, इन साहब को सल्यूट करूंगा। क्या इस बंदे ने गैरत का मुजाहरा किया। इन्होंने कहा मुझे कहा गया कि मुझे सीट जितवाने की ऑफर की गई, मैंने कहा जी मुझे नहीं चाहिए। तो यही बात हाफिज नईमुर रहमान ने की थी। तो अब ये मैंने आपको कितनी आवाजें सुनवा दी जो नून लीग के अंदर से उठ रही हैं, क्योंकि इंसान का अपना जमीर भी तो कोई चीज होता है ना। अब मुझे इस बात की हैरानी है जो ऊपर बैठे हैं नून लीग में, पीपल्स पार्टी, बाकी जगहों पे, उनके जमीर को क्या है। उनको उनका जमीर रात को तंग नहीं करता होगा, यार ये तुम क्या हुकूमत बनाने जा रहे हो, ये क्या करने जा रहे हो तुम। अब आ जाते हैं इमरान खान के खत के ऊपर। इमरान खान ने खत लिखा,
उस बंदे ने अपने खत में जो बात की, जो मेन बात की, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, मेरे पास वो तहरीर भी है। उसके बाद क्या हुआ और ये इमरान खान ने क्यों किया दोस्तों? सबसे बड़ी बात ये है ना, इमरान खान पे आज जो गद्दारी का फतवा लगा रहे हैं और कह रहे हैं हुब्बुल वतन नहीं है, उस बंदे का ये अमल जो है, इसके पीछे हिकमत क्या है मैं आपको वो बताता हूँ दोस्तों। इन्होंने कहा जनाब कि खत में कहा गया कि आईएमएफ की तरफ से ये किरदार पाकिस्तान के अवाम के लिए एक अजीब खिदमत होगी। क्या किरदार? कि वो ऑडिट करवाए, वो तहकीकात करवाए कि इलेक्शन में फ्रॉड हुआ है। गो कि आईएमएफ का ये काम नहीं है और आईएमएफ शायद इस बारे में वो नहीं करेगा जो ये चाह रहे हैं कि ऑडिट करने बैठ जाए, लेकिन ये उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है जनाब कि इंतखाबात का ऑडिट का तरीकाकार फैफिन ने और पतन ने, ये दो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने बता दिया है। उस तरीकाकार में कुछ तब्दीलियां करके इसका इतलाक किया जाए। आईएमएफ की माली इमदाद पाकिस्तानी अवाम पर बोझ बढ़ाएगी। अच्छा, ये तयशुदा हकीकत है कि बगैर जायज़ नुमाइंदगी के मुसल्लत की गई हुकूमत की कोई इखलाकी हैसियत नहीं होती और ऐसी मुसल्लत हुकूमत को टैक्सेशन इकदाम करने का कोई इखलाकी इख्तियार नहीं होता। पीटीआई ने बताया खत में कि $180 मिलियन अखराजात आए हैं इंतखाबात पर, ये जो अभी हुए हैं $180 मिलियन। इंतखाबात में वोटों की गिनती में वसी पैमाने पर मदाखलत और फ्रॉड किया गया। ये मदाखलत और फ्रॉड इतना खुल्लम खुल्ला था कि अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ने मुकम्मल और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। अब दोस्तों ये क्यों किया गया? बात यह है, मेरी बात सुने। इमरान खान को कह रहे हैं जनाब पैसों की जरूरत थी हमें, आईएमएफ को खत लिखने की क्या जरूरत थी? मुझे एक बात बताइए, क्या आईएमएफ के पास हम पहली बार जा रहे हैं और क्या आखिरी बार जा रहे हैं? आगे नहीं जाएंगे? हमारा मुल्क यूं ही कर्जों में डूबा रहेगा? इमरान खान ये कह रहा है कि यार सबसे पहले ये जो हम कर्जा लेते हैं, जो माशी मामलात हैं, जो माली मामलात हैं, ये उन लोगों के हाथ में होने चाहिए, ये उस हुकूमत के हाथ में होने चाहिए जिसके पास अवामी मैंडेट हो। क्या ये उस हुकूमत के हाथ में होने चाहिए ये मामलात, माली मामलात और कर्ज के पैसे और मिलियंस ऑफ डॉलर्स उस हुकूमत के हाथ में होने चाहिए कि जिसके हाथ पे ऊपर धांधली का निशान है, जिसके ऊपर मुबैना मैंडेट चोरी का इल्जाम है? क्या वो हुकूमत ये पैसे लेके, क्या लगता है, अवाम पे लगाएगी? क्या ये पैसे लेके अवाम की तरक्की पे लगाएगी? इसलिए वो कह रहा है कि और किसी ने नहीं सुननी, अदालतों के ऊपर से तहरीक इंसाफ का ईमान उठ चुका हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया तहरीक इंसाफ के साथ वो आपके सामने है, उनका उनसे भी एतबार उठ चुका हुआ है। और यही दो इदारे होते हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ को इंसाफ दिलवाना था, जिन्होंने तहरीक इंसाफ की मुबैना चोरी शुदा सीटें उसको वापस दिलवानी थी, वो पता नहीं। अब वो इसलिए आईएमएफ से कह रहे हैं। इसमें मैं चाहूंगा आप लोग अपनी भी राय दें। क्या इमरान खान को ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? और आईएमएफ अगर इमरान खान की बात मान लेता है अगर, तो फिर क्या होगा? इस पे इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीलॉग लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।